चलिए विद्यार्थियों, अब हम आपके लिए इस श्रृंखला अध्याय का मैंने बेसिक पढ़ा दिया हूं और बेसिक पढ़ाने के बाद ही आपको उस अध्याय के सेट वाले प्रश्न कह सकते हैं या आपको प्रश्नों का संग्रह देने वाला हूं और कुछ प्रश्नों को आप देख चुके हैं आपके बेसिक क्लास में और उन्हीं नियम से या उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को टाइप को देखकर आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपके प्रैक्टिस सेट में। चलिए तो मैं सेट लगवा रहा हूँ, आप कह सकते हो। चलिए तो प्रश्न का समाहार रहने वाला है, 15-20 प्रश्न रहेंगे यहाँ पर। अगर उनका आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हो तो अन्य प्रकार के प्रश्नों को भी आप आराम से बना सकते हो इस अध्याय के। और इस अध्याय के प्रश्न समस्त एग्जाम में आते ही ध्यान रखें, भले प्रश्न यहाँ पर आपके पुराने हैं बट जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो समस्त प्रश्नों में काम आने वाला है। चलिए यहाँ अगर एक बात करें हम, आपके समक्ष प्रश्न दिखाई देता होगा, देख लीजिए आप लोग क्या दिया है, प्रश्नाकृति यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो अब हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस अध्याय को समझने के लिए बहुत दिमाग की जरूरत है और आंखों को जरूर ध्यान रखें। चलिए यहाँ आप लोग पकड़िए, अब गिनती कर लेते पहले ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ एक बात समझ में आ रहा है, देखो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 4, मतलब हम कह सकते हैं आने वाला भी क्या होगा, 4 होगा। इतनी बात क्लियर है। एक बात कहें, देखो यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3, 3 स्थान में सेम संख्या है इनकी तीरों की। यहाँ पर भी कितनी है, 1 2 3 4, नहीं 5 ना, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 है, यहाँ 5, यहाँ 5, तो 1 2 3 में 5, 1 2 3 में होंगे 4, सॉरी 5 ना, यहाँ 6 है 3 में, तो यहाँ पर भी आने वाला कितना होगा, 5। तो हमें देख रहे हैं 5 कहाँ मिल रहा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नहीं कुछ तो लफड़ा नहीं, ऐसे नहीं होगा, लग रहा है कुछ अलग होने वाला, देख लेता हूँ। चलो यहाँ पर बात करें हम, देखो यहाँ तीर, यहाँ तीर, यहाँ तीर संख्या, देखो यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, समझ आता हूँ। यहाँ 5 5 है, यहाँ 5 5 है, यहाँ 4, यहाँ 4, आने वाला भी 4। तो हम कह सकते हैं सभी ऑप्शन 4 4 है। यहाँ पर तीनों संख्या तो हम छाट नहीं सकते पहली बार, ठीक है। अब दूसरा यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ गौर फरमाना आप लोग, देखो बाकी तो सब सेम दिख रहे हैं। इस पहले बॉक्स में देखोगे आप लोग तो यहाँ आप देखो प्रत्येक बॉक्स में तीर बना है, इधर पूर्व तरफ, पश्चिम तरफ, पूर्व तरफ, पश्चिम तरफ, पूर्व तरफ, उसे सब जगह वैसे चल रहा है। देखो अब हम बात कर रहे हैं, देखो तीर का जो निशान होगा उसके पीछे आपको बिंदु मिलेगा। तो इस वाले बॉक्स में बिंदु था, यहाँ बिंदु नहीं है, तो यहाँ पर बिंदु नहीं है, इसका मतलब यहाँ बिंदु था, यहाँ बिंदु नहीं है। अब आने वाले में बिंदु भी नहीं है ना तीर भी नहीं है। देखो पहली बार ये आपका बिंदु गोल हुआ, विलुप्त हुआ, उसके बाद तीर विलुप्त हुआ, देख लीजिए यहाँ पर बिंदु गोल होके यहाँ तीर वाला बना, अब तीर गोल होके आपको सिर्फ लाइन बन गया है, अगली में लाइन गोल हो गया, अगली में लाइन गोल हो गया, मतलब जो लास्ट वाला का एक गोल होते चल रहा है, लाइन गोल हो गया। अब इसकी बात करेंगे, ठीक है। अब देखो अब इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले डायग्राम में जो सेम है, बिंदु का बिंदु है, यहाँ पर तीर गोल हो गया है कि नहीं, अब आने वाले बिंदु गोल हो जाएगा कि नहीं, बताओ। तो हमें बिंदु गोल कहाँ मिल रहा है, देखो तीर यहाँ गोल हो चुका है, आने वाले बिंदु गोल होगा, तो यहाँ बिंदु अकेला था तो आने वाले बिंदु गोल, तो हमें बिंदु गोल कहाँ मिल रहा है, केवल यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट होगा। नहीं समझे आप लोग, समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते अगला प्रश्न आपकी तरफ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न क्रमांक सेकंड की बात करें हम यहाँ पर, तो आप स्क्रीन पर दिखता होगा प्रश्न, जल्दी देख लीजिए आप लोग। देखो यहाँ पर भी आप गौर फरमाना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान रखिए, इस अध्याय को उतने बेसिक से समझना पड़ेगा, इन प्रश्नों को देख अच्छे देखना पड़ेगा, आंखों का खेल ध्यान रखें। चलो यहाँ बात करूँ मैं, तो हमें यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 भुजाओं की एक षटभुज आकृति दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर षटभुज बनने वाला है। अब यहाँ इसको देखो, यहाँ जो एक त्रिभुज, इसको त्रिभुज मान लो, ठीक है, इसको त्रिभुज मान लो, त्रिभुज आपको लाइनिंग वाला दिख रहा है, ठीक है। अब इतनी बात क्लियर है। देखो अगर हम कुछ विशेष बिंदु पकड़ चलते हैं, देखो जो पूरा बाहर वाला आकृति षटभुज है, षटभुज है, षटभुज है, षटभुज, यहाँ षटभुज आने वाला। अब देखो इसकी बात करें, जिसकी जो रेखाएं हैं जो क्या है आपकी ऊर्ध्वाधर है, यहाँ पर क्षैतिज, यहाँ ऊर्ध्वाधर, आने वाला क्या होगा, क्षैतिज होगा। तो हमें क्षैतिज यहाँ पर भी यहाँ मिल रहा है, तो जो हो नहीं सकता पहली बात, ऑप्शन तो ए छट गया, बी सी डी में से एक होगा, ठीक। इस पॉइंट पर हल करते हैं, तो अगला पॉइंट अगर हम हल कर देखते हैं, इस वाली की बात करें त्रिभुज की, अगर इसको घुमाते हैं हम किस दिशा में, दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिण नहीं घुमाते हैं, हाँ सॉरी ऑप्शन में चल रहा हूँ पहली बात, ठीक है।
अगर इस वाले आकृति को हम दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं तो देखो यहाँ पर बैठा था जो यहाँ पहुँच गया, देखो यहाँ पर तो जो 90 घूमा, तो हम कहें इस वाली आकृति की बात करें जो दक्षिणावर्त मतलब सॉरी घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है कैसा 90 अंश। अब यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तो 90 होगा, यहाँ पहुँच गया, अब यहाँ से यहाँ पहुँचेगा तब कितना हो जाएगा 90। तो हमें कहाँ मिल रहा है बी और डी में, देख लो यहाँ पर, ठीक है। देखो सीधी बात को दिशा की बात कर देते, तो चलो यहाँ दिशा कहाँ था, पश्चिम था, 90 घूमेगा तो दक्षिण में पहुँचेगा, पहुँच गया। अब दक्षिण में था 90 घूमेगा तो पूर्व पहुँचेगा, तो पहुँच गया। अब पूर्व में है 90 घूमेगा तो कहाँ पहुँचेगा, उत्तर में पहुँचेगा। उत्तर में हमें कहाँ मिल रहा है, अब ए भी छट गया, डी भी छट गया, अब बी और सी बचे, ठीक है, बी और सी। अब इसको पकड़ना पड़ेगा बिंदु को। देखो यहाँ बात करें घड़ी की, देखो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, देखो इस बिंदु की अगर हम राइट तरफ लेते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो यहाँ 1 2 3 गैप है, इस वाले में 1 2 गैप हो गया। अब आने वाले यहाँ 3 गैप थे, यहाँ 2 गैप थे, अब आने वाले में एक कम हो गया, 1 गैप हो गया। अब आने वाला हम कुछ गैप नहीं रह गया, यहाँ 1 2 3 या 1 2, यहाँ 3 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 1 हो गया। अब आने वाले में कुछ नहीं, तो कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ मिल रहा है बस, यहाँ तो 1 2 1 हो गया। तो ये आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार दूसरे का आंसर सी आपका सही होना चाहिए। नहीं समझ में आया, चलिए समझ में होगा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3 की। चलिए यहाँ पर आपको दिखाई देता होगा त्रिभुज, यहाँ वर्ग है, यहाँ पर आपके पंचभुज है, ठीक है। बट देखो एक बात हमें समझ में आ रही है, यहाँ 3 भुजाओं की आकृति, यहाँ 4 भुजाओं की, यहाँ 5 भुजा, आने वाला 6 भुजाओं की। तो हमें 6 भुजा कहाँ मिल रहा है, सिर्फ सी बी में मिल रहा है, बस इतना छाटना था। और कुछ भी पकड़ सकते हैं बिंदु, एक बिंदु आपने पकड़ 3 भुजाओं की, 4 भुजाओं की, 5 भुजाओं की, आने वाले 6 भुजाओं की। ऑप्शन बी ही बस कहता मैं 6 भुजाओं की आकृति, और पकड़ लेते हैं बिंदु। चलो आंसर आ गया, लेकिन बी ध्यान रखे थर्ड का 1 2 3 4, यहाँ 4 त्रिभुज है, यहाँ 1 2 3, यहाँ 4 त्रिभुज, यहाँ 3 वर्ग, यहाँ 2 क्या हो गए पंचभुज, आने वाला 1 होगा, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, तो सिर्फ 1 मिल रहा है। इस प्रकार थर्ड का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। तो आप 2 प्रकार छाट सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 4। आपको बहुत अच्छे देखना पड़ेगा, ध्यान रखें दिमाग लगा के। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रश्न भले ही पुराने हों बट आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इतना क्लियर हो जाएगा कि आप अन्य प्रश्नों को आराम से बना सकते हो, ध्यान रखें। और इस अध्याय तो प्रश्नों को बहुत सारे प्रैक्टिस लगाना पड़ेगा, तभी कवर कर सकते हैं हम, ध्यान रखें। चलिए अगला लेते हैं हम आपके लिए। अब क्या ले रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 4। देखो यहाँ में एक बात समझ में आ रहा है, बीच में देखो त्रिभुज 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 है, तो सब त्रिभुज त्रिभुज आने वाला है। अब रही बात यहाँ प्लस यहाँ गुणा, यहाँ प्लस यहाँ गुणा, हम कह सकते हैं क्रमागत अल्टरनेट, हाँ एक के बाद एक एकांतर में प्लस गुणा, तो गुणा हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और डी में। तो ऑप्शन बी छट गया, ऑप्शन बी छट गया, गुणा के हिसाब से मान रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ 1 डंडा, यहाँ 2 डंडा, यहाँ 3 डंडा, आने वाला 4 डंडा, यहाँ 3 है, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ 4 है, ठीक है ना। एक बात देखो, ऑप्शन आपका ए छट गया, अब यहाँ 3 है, अच्छा देखना आप, यहाँ 3 छट गया, यहाँ पर ये तो पहले छट गया क्योंकि यहाँ प्लस यहाँ गुणा आएगा, तो ऑप्शन ए भी छट गया, बी भी छट गया, अब सी और डी बचा। फिर बोल रहा हूँ ऑप्शन छांटने का प्रयास करेंगे। चलिए अब ऑप्शन ए छट गया, बी छट गया, अब सी और डी बचा, ठीक है, गुणा गुणा वाला, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब बात इसकी बात करें तीर की, अगर तीर को घुमाता हूँ मैं, ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँचा है, एक घुमा, यहाँ देखो, यहाँ से इस कोने से इस कोने आ कह दो, अब यहाँ से कहाँ पहुँच गया, देखो यहाँ पहुँच के यहाँ पहुँच गया, अब आने वाला यहाँ पर होगा, हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी में। तो बस इस चौथे का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 6 आपको दिखाई देता होगा, चलो देख लीजिए आप लोग। फिर वही बात कर रहा हूँ, आप नज़र, हमें एक बात कहने, ये फूल दिखाई दे रहा है, 1 2 3 3 बॉक्स में डायग्राम है, चौथा में पूछ रहा है आपको। देखो यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ भी पिछले प्रश्न में घुमाया मैं, ध्यान रखें, ठीक है, घुमा सकते हो आप, एंगल बना, घूर्णन वाला विधि है। यहाँ पर अगर बात करें हम, तो देखो अगर यहाँ पर आप एक डंडा मारते, ठीक है, डंडा रहता है तो कितना है, यहाँ रख लो आप लोग, यहाँ से अगर एक लाइन मारूँ, ऐसा मार दे, ठीक, एक लाइन ऐसा लंब डालते हैं, तो ये अभी कहते हैं 45 में है, ठीक है, 45 अंश में है। अगर मैं 45 नीचे घुमाऊं, मतलब घड़ी की दिशा में, तो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया ना। इसकी बात करो, ठीक है, डंडे की, देखो डंडा भी इस स्थिति में है, अगर यहाँ पहुँचाना है तो 45 घुमाना पड़ेगा, यहाँ 45 घुमा, अब यहाँ से यहाँ देखो आधा 45 होगा, यहाँ पहुँच गया। अब इसको घुमाऊंगा तो यहाँ से पहुँचेगा, ठीक है, नीचे पहुँचेगा ना 45, यहाँ पर है तो ये घूम के 45 यहाँ पहुँचेगा।
अब ये बताओ 45 घूम रहा है, यहाँ 45 घूमा, यहाँ 45, यहाँ 45 घूमा, ये लाइनिंग की बात करो। अभी इनकी संख्या देखूंगा मैं, तो 45 ये लाइन और ये आपका दिख रहा है ना आपका सेब, ये 45 घूम रहे हैं, तो यहाँ 45 से यहाँ पहुँचेगा। अब इसका लाइनिंग इधर है, अभी सीधा पहुँच जाएगा, तो हमें कहाँ मिल रहा है, यहाँ 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 सब जगह मिल रहा है, ठीक है। तो 45 तो अब कट गया और समझ गए हम। अगला पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ बिल्कुल सेम, यहाँ पर सेम, यहाँ पर सेम। हमें ऑप्शन अब बी और सी नहीं हो सकती, क्यों? यहाँ पर जो बिल्कुल लाइनिंग तो है, यहाँ पर देखो बॉक्स बने हैं, ये अंदर बॉक्स बने हैं ना सामने वाले, बाकी सबका दिशा नीचे तरफ होगा ना, यहाँ 45 तो इधर नीचे बनने वाला है। ऑप्शन बी में यहाँ तो बॉक्स है लेकिन कम बॉक्स है, यहाँ बॉक्स ज़्यादा, यहाँ बॉक्स ज़्यादा, यहाँ संख्या सेम, यहाँ बॉक्स कम है, यहाँ कम है, तो ऑप्शन ए या डी हो सकते हैं, ठीक है। अब रही बात यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 2 थे, यहाँ एक और बढ़ गया, यहाँ तो एक और बढ़ गई, 2 3 4 आने वाला 5, हमें 5 कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन सिर्फ ए में मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा है, बताओ कहाँ मिल रहा है? देखो ना, आप खुद देखो, ऑप्शन ए में मिल रहा है ना। अब ऑप्शन रही बात, ऑप्शन हमारे पास ए तो बी छट गया था पहले, सी छट गया क्योंकि यहाँ नहीं था इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बी छटा, सी छटा, अब डी छट गया, ऑप्शन ए ही इसका राइट होगा। बस चलिए समझ गए आप, ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट है। अगला प्रश्न लेते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न की अगर बात करें तो आपके समक्ष होगा प्रश्न क्रमांक 7। चलिए देखो भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट घूम रहे हैं, ध्यान रखें। पिछली बार संख्या बढ़ गया है और गुणन हो रहा है, इसमें भी देख सकते हैं गुणन होता हुआ लग रहा है। चलो यहाँ अगर आप बात करोगे, इस प्रश्न की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो इस बॉक्स में अगर इसको आप लोग 45 नहीं 90 घुमाओगे, देखो यहाँ पर है 90 घुमाओगे तो यहाँ पहुँचेगा ना, ऐसे घुमाओ ना 90, यहाँ जी देखो 90 बन गया, ठीक है। देखो पहला बॉक्स दूसरा बॉक्स, पहला बॉक्स घूम के 90 दूसरा बनाया है, अब यहाँ 90 घुमाएंगे तो 90, हाँ देखो यहाँ लाइन मारोगे आप लोग, जब बॉक्स ऐसे घूम के यहाँ पहुँचेगा यहाँ पर, तभी तो 90 घूमेगा, तो हम कह दें 90 घूम गया। अब यहाँ से यहाँ घूमेगा 90, तब यहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचना चाहिए, तो हम कह रहे हैं यहाँ बीच में यहाँ पहुँचा, ठीक है, यहाँ पहुँचा ना। इसका मतलब कितना घुमा है जी, 45 घुमा है। तो पहले 90 घुमा, फिर 45 घुमा, अब देख लेते फिर 90 घूमेगा नहीं घूमेगा, यहाँ 90 यहाँ 90 यहाँ घुमा ना, अब यहाँ घूमेगा तो कितना हो जाएगा 90, घूम गया, देखो 90 घूम गया, ठीक है ना। अब देखो 90 घूमा, यहाँ से यहाँ 90 घूमा, यहाँ से यहाँ 45 घूमा, यहाँ से यहाँ 90 घूमा, अब आने वाला 45 होगा। अब देखो आप लोग खुद, यहाँ था यहाँ पहुँचेगा, इस तरफ इतना पहुँचेगा तब तो 90 45 होगा ना, तो 45 हो गया। देखो अब हमें चाहिए, देखो 90 45 90 45, अब हमें चाहिए 90 वाला, समझ गए ना। 90 घूम रहा है घड़ी की दिशा में, फिर 45 घुमा, फिर 90 घुमा, फिर 45, अब जे इसको चाहिए हमें घुमा के 90। अब ये बताओ इसकी वजह से यहाँ पर ऊपर जाएगा, इतना कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ से 90 से ऐसा बनता है ना लंब, यहाँ पर लंब डालोगे यहाँ बनेगा, तो आपको ऊपर तरफ ऐसा कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सिर्फ कहाँ मिल रहा है, ए में। तो बस इतना आंसर था आपका 90, ठीक है। तो 7वें का ऑप्शन ए बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो आगे चलते हैं प्रश्न आपके लिए। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा आसान होते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे थोड़ा सा कठिन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। चलो अगला प्रश्न की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 8वां आप देख सकते हैं। इसके ऊपर चलिए बिंदु गिन लेते हैं पहले, ठीक है, कुछ बिंदु पकड़ के चलते हैं ना। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3 4, यहाँ बिंदु 2, यहाँ बिंदु 3, यहाँ बिंदु 4, आने वाले 5 होंगे। यहाँ नीचे तरफ, यहाँ ऊपर तरफ, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर। अब ऊपर देखो बिंदु 5, यहाँ तो देखो ऑप्शन बस 5 बिंदु, इतना तो पकड़ना था ना। यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, यहाँ ऊपर, लेकिन होंगे कितने 5, 2 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 5, 1 2 3 4 5, बस ऑप्शन बी आपका राइट होगा। इतना ही पकड़ना था, आंसर हो गया आपका। तो हम कह सकते हैं इस 8वें का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट है, समझे। पूरा हल नहीं करना भाई, चलिए बस आपका आंसर आ गया इतने काफ़ी है। थोड़ा हल कर थोड़ी बताना, आप बताइए, आंसर ही तो लाना पेपर में ना। चलिए अब 9वां प्रश्न की बात करें अगर हम, तो 9 बताइए आप लोग क्या होगा 9वां का आंसर। मैं आपके लिए छोड़ दूँ क्या? देखो थोड़ा सा हिंट कर देता, उसको थोड़ा सा कठिन सा प्रश्न है, आप बनाने का प्रयास करेंगे। SBI में आया क्लर्क में। चलो अब देखो यहाँ अगर बात करूँ मैं, यहाँ पर जो डाटा है ना इनका, देखो यहाँ डाटा अलग है, यहाँ डाटा अलग, थोड़ा यहाँ डाटा अलग, यहाँ डाटा अलग है, मतलब वही डाटा है बट उनका स्थान बस चेंज हुआ। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ घूर्णन बता रहा हूँ, देखो यहाँ घूर्णन भी हुआ, ध्यान रखें। अभी देखो यहाँ पर अगर बात करूँ मैं, तो ये पूरे स्ट्रेट लाइन में है। अगर इसको मैं उठा के इधर ले चलता हूँ ऐसा, ठीक है, कितना घूमेगा जी 45, तो घूम गया 45, ठीक है। अगर यहाँ से एक लंब मारते हैं, इसको 45 घुमाऊंगा, यहाँ पहुँच जाएगा। देखो इसको 45 यहाँ घुमाऊंगा, यहाँ पहुँचा 45 में, ऐसा पहुँच गया।
इसको जब 45 घुमाऊंगा यहाँ पहुँच जाएगा स्टेट में, स्टेट पहुँच गया। अब इसको मैं घुमाऊंगा 45, यहाँ पहुँचेगा, देखो यहाँ पहुँच गया। अब इसको घुमाऊंगा 45, यहाँ पहुँच जाएगा जी, पहुँच गया। अब आने वाला यहाँ पर होगा, ध्यान रख, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ये समझिए बात, ये समझिए, बताओ समझ गए ना। तो हम कह रहे हैं इसका आंसर, एक पॉइंट अगर पकड़ कर बताओ, देखो जे आपका यहाँ स्टेट में है तो 45 मतलब घड़ी के विपरीत घूम रहा है, पहली बात, ठीक है, घड़ी के विपरीत घूम रहा है, लेकिन 45 घूम रहा है, तो घूर्णन वाला आपका जो काम कर रहा है, बेसिक नॉलेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात कर, लास्ट में जेड थे, यहाँ लास्ट में जेड है। अब यहाँ लास्ट में स्टार, यहाँ लास्ट स्टार है। अब यहाँ लास्ट में क्या, देखो यहाँ लास्ट में जेड, यहाँ लास्ट में जेड। अब यहाँ लास्ट में स्टार, यहाँ लास्ट स्टार, दो में, ठीक है। अब यहाँ लास्ट में त्रिभुज है। अब लास्ट मतलब लास्ट में त्रिभुज है, इसका इधर बनेगा तो लास्ट हमें क्या चाहिए, त्रिभुज चाहिए, बस इतना पकड़ लो बस। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी, लास्ट त्रिभुज है ना, देख लो बस वही है बात। तो घूर्णन तो सबका ऑप्शन में सेम है, बट हम एक बिंदु पकड़े यहाँ, अभी शुरुआत इधर से पकड़े है ना, ऐसे घूम रहा है, इसलिए घूम के इधर इस तरफ लास्ट बन गया, ठीक है। यहाँ लास्ट में जेड, लास्ट में जेड घूम रहा है जी, यहाँ लास्ट में स्टार, स्टार त्रिभुज, आने वाला त्रिभुज, ऑप्शन बस डी कहता, मैं लास्ट में क्या हूँ, त्रिभुज। बस इस 90 का आंसर आपका क्या होगा, राइट, डी। नहीं समझे, समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए। अब चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न क्रमांक 2। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं ना, दिखते कठिन, ध्यान रखें, दिखते कठिन है, बट जो हल होता है ना, कुछ विशेष नियम पकड़ हल कीजिए, बस आंसर जल्दी जाएगा आपका। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखें, आपको नज़र दौड़ाना पड़ेगा, ठीक है, तब आंसर आएगा। यहाँ एक बात करूँ मैं, ये आपको देखो अंदर की डायग्राम बाद देखना, बाहर जो डायग्राम दिख रहा है आपको ना, इसका जो तीर निशान आपको कहाँ पर है, दिशा मान लो। चलो गुणन वाला नहीं मानते, गुणन अगर आपको नहीं बनता, दिशा मान के हल करना, ठीक है। इसका देखो ये कहाँ पर है, पूर्व तरफ मान लो, ठीक है, और ये कहाँ है, पश्चिम तरफ, मतलब विपरीत हो रहा ना, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये पूर्व, ये पश्चिम, पूर्व पश्चिम दिशा, पूर्व आने वाला पश्चिम, हम पश्चिम कहाँ मिल रहा है, बस ऑप्शन इस, ये पश्चिम है, ये तो पूर्व है ना, तो हम कह सकते हैं आने वाला पश्चिम होना चाहिए था, जो हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी में। बस आंसर यही राइट है, नहीं समझे, तो इतना कम समय में आप आंसर निकाल सकते हो, कुछ विशेष एक बिंदु पकड़ कर भी, ठीक है, तो बाकी छट गए ना, तो बस इस 10वें का ऑप्शन सी सही आंसर है। बस आगे चलते, अगला प्रश्न आपके लिए हमारा। चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न क्रमांक 11। बताएंगे कोई, चलो बताइए जरा, तो क्या हो सकता है आंसर इसका, बताएं, कष्ट करें थोड़ा सा, बताएंगे लग रहा है मेरे, चलो बताओ जरा। यहाँ एक बात करें अगर हम, तो हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल डायग्राम वही है, बॉक्सों की संख्या, अंदर जो त्रिभुज बने हैं बिल्कुल सब सेम है ना, कुछ विशेष नियम से बना होगा पहली बार, ठीक है। अब देखो इसकी तुलना यहाँ से करते हैं, अगर मैं इसकी बात यहाँ की बात करूँ तो ये डायग्राम यहाँ पर बना ना, देखो ये बॉक्स है डार्क वाला, यहाँ पकड़ते हैं, ये यहाँ पर डार्क था, इस कोने पर डार्क था, अभी इस कोने पर डार्क बन गया, मतलब एक स्थान छोड़ा, देखो यहाँ बना, देखो यहाँ देखो, इसको अगर तुलना यहाँ बैठा करते हो तो एक स्थान छोड़ा है, ये समझिए बात, आप समझ गए होंगे ना। अब इसकी बात करें, अब यहाँ बन गया ना, अब इसकी बात करें तो जी कहाँ बना, यहाँ बना है 1 2, देखो यहाँ एक स्थान छोड़ा, यहाँ 1 2 छोड़ा, अब यहाँ पकड़ लेते हैं, यहाँ बन गया। अब इस वाले में यहाँ बना है, इसका मतलब एक छोड़ा, यहाँ एक छोड़ा, यहाँ 2 छोड़ा, यहाँ एक छोड़ा, आने वाला पहले एक स्थान छोड़ा, फिर डार्क हुआ, 2 स्थान छोड़ा, फिर डार्क हुआ, फिर एक स्थान छोड़ा, डार्क हुआ, फिर 2 स्थान छोड़ा, डार्क हुआ। अब आने वाला हमें कह रहा है कि सिर्फ एक स्थान छोड़ूंगा, डार्क, ये समझ गए होंगे आप लोग। तो इस 11वें का आंसर यहाँ डार्क वाला चाहिए, हमें कहाँ मिला डार्क, बस यहाँ मिला, देखो यहाँ डार्क होनी चाहिए ना, यहाँ डार्क, बस हो गया। ये वाला बताओ, हाँ ऑप्शन आपका डी, सॉरी ई होनी चाहिए, डार्क यहाँ होना ना, एक स्थान छोड़ेगा, इसको छोड़ दिया, यहाँ बनेगा तो यहाँ बनेगा, तो इस 11वें का ऑप्शन ई बिल्कुल आपका राइट होनी चाहिए। नहीं समझे आप लोग, समझ गए होंगे, ध्यान रखें, तो आपको प्रयास करना समझने के, भाई ध्यान रखें। चलो तो मैं 11 प्रश्न आपको बता दिया हूँ, अब आगे प्रश्न लेके चलता हूँ आपकी तरफ। चलिए अगला प्रश्न जरा, चलिए आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझते चलें कि हल किस प्रकार हो रहा है। चलिए यहाँ पर भी थोड़ा प्रश्न अजीब से लिख रहा है मेरे को, तो भाई यहाँ एक बात तुलना करना पड़े, देखो हमें एक बात समझ में आ रहा है, यहाँ 2 तीर हैं, कितने तीर हैं, 2 तीर है, ठीक है, इसको आपकी छोड़ देता हूँ, क्या बताइए, 2 तीर हमारे पास हैं, एक छोटा तीर, एक बड़ा तीर, छोटा तीर बड़ा तीर, छोटा तीर बड़ा तीर कह दो, ठीक है। तो ये घूम रहे हैं, पहली बात कैसे हो रहे हैं, घूम रहे हैं तो कुछ विशेष नियम से घूमेंगे ना। अगर यहाँ पर हम बात पकड़े तो आप पकड़ सकते हो, तो मैं इसको आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। इस 12वें प्रश्न को, हाँ इसको ध्यान रखेंगे, छोटा तीर बड़ा तीर मान लो, छोटा तीर बड़ा तीर, इन्हें घूर्णन लेके चलना, ठीक है। जरूरी नहीं कि दोनों एक दिशा में घूमेंगे,
कोई दक्षिणावर्त घूम सकता है, कोई वामावर्त में हो सकता है, दोनों अलग अलग घूमे, दिशा तो अलग होगा, हो सकता है अलग अलग कोण भी, कोई 90 घूमेगा, कोई 45 घूमेगा, कोई कुछ भी घूम सकता है। तो आप लोग उसको बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है कि नहीं बताओ, बनाएंगे ना? चलो बनाएंगे, मतलब बनाएंगे और आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ध्यान रखें। चलो चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न क्रमांक 13। 12वां प्रश्न को आप बनाएंगे, मैं बता दिया, छोटी आप तीर मान लो, बड़ी तीर मान लो और घूर्णन करना, दोनों हो सकता है समान दिशा में ना घूमे, हिंट कर रहा हूँ मैं, विपरीत दिशा में घूमेंगे और उनका जो माप होगा वो भी अलग अलग घूमने का माप होगा, कोई 30, कोई 90 घूम सकता है, कोई 45, कोई 135 हो सकता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। चलिए अब 13 प्रश्न आपके समक्ष है। 13 प्रश्न की बात करूँ मैं तो देखो यहाँ पर अगर तीर है, तीर सिर्फ तीर को पकड़ शुरुआत से, ठीक है, शुरुआत में हम तीर को पकड़ते हैं। चलो तीर यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3। एक बात हमें समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, यहाँ तीर 1 था, यहाँ 2 हो गए, अब यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, अब आने वाला 4 होगा, आने वाला क्या होगा 4। तो हमारे पास चार तीर कहाँ पर हैं, ऑप्शन ए, डी और ई में है, बस। अब बी आपका छट गया और सी छट गया। अब बिंदु पकड़ते हैं, ठीक है, दिशा पकड़ ले, पहले क्या पकड़ लेते हैं, पहले दिशा। अब ऑप्शन हमारे पास 4 वाला कहाँ है, ए, डी और ई में। अब बिंदु तो बाद, हाँ बिंदु तो बाद पकड़ेंगे, अब हम क्या पकड़े थे, तीरों की संख्या पकड़े, ठीक है। तो यहाँ 2 सेम सेम, यहाँ 1, यहाँ 2 2, यहाँ 3 आने वाला 4 4, तो बी सी छट गए। अब पकड़ते हैं दिशा, तीर दिशा। अब इस दिशा की बात करें, इसका हम देखो, मैं हर बार आप प्रयास करता हूं कि आपको दिशा बताऊं, तो दिशा में नहीं बनता है तो आप हाँ दिशा मान लो या तो घुमा दो, ठीक है। इस तीर का दिशा कहाँ पर है, पश्चिम तरफ, इधर कहाँ हो गए, उत्तर, 90 घूम गया ना। अब इसका 90 घुमाओ पूर्व, 90 घुमाओ दक्षिण, 90 घुमाओ कहाँ पहुँच गया, पश्चिम। अब 90 घुमाओगे उत्तर पहुँचेगा, उत्तर हमें कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन ए और ई में। देखो बी सी तो पहले छट गए तीरों की संख्या के आधार पर, अब ए और डी और ई बचा था, अब डी बी छट गया, क्यों, इनका दिशा होनी चाहिए कहाँ चाहिए, उत्तर तरफ। अब ए और ई बचा है, ठीक है। अब पकड़ लेते हैं हम बिंदुओं की संख्या। यहाँ हमारे पास 5 बिंदु थे, 5 बिंदु थे, यहाँ 4, यहाँ 4, मतलब 2 2 में, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, तो आने वाला 3, हमें यहाँ 3 नहीं मिल रहा, यहाँ 3 मिल रहा, ऑप्शन ई। इस 13वें का आंसर ऑप्शन ई बिल्कुल आपका राइट होनी चाहिए। समझे कि नहीं समझे, बताइए, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए, अब प्रश्न क्रमांक 14। चलो चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रश्न क्रमांक 14 हमें दिखाई दे रहा, आपको दिखाई देता होगा। चलिए आप बनाने का कष्ट करें थोड़ा देर जरा। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है क्या कि एक व्रत है, एक व्रत है, एक व्रत है, एक व्रत, आने वाला व्रत होगा। अंदर जो व्रत है वहाँ डार्क नहीं है, यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क नहीं, यहाँ डार्क है, यहाँ डार्क नहीं होगा। तो ऑप्शन बी और डी ही हो सकते हैं डार्क नहीं होने के कारण, ठीक है। ए छट गया, सी छट गया, ई छट गया। अब यहाँ गिनती करते हैं, 1 2 3 1, 1 2 3, 1 2, फिर आएगा 3, 2 हमें कहाँ मिल रहा है, ए छट गया, सी छट गया, ई छट गया। अब हमें 2 कहाँ मिल रहा है भाई, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी और ई हो सकते हैं, ये बात क्लियर थे। अब हमारे पास तो भाई यहाँ 2, यहाँ 2, अब देखना पड़ेगा दिशा। इस जो आपका जो छोटा व्रत है इसके आपके राइट लेफ्ट तरफ थे, मतलब कि यहाँ पश्चिम तरफ, ठीक है। उधर इस तरफ पूर्व मानो, इधर पश्चिम मानो, पश्चिम तरफ थे। इस वाले में कहाँ चले गए, 90 घूमकर उत्तर तरफ, यहाँ 90 घूमकर पूर्व तरफ, यहाँ 90 घूमकर दक्षिण तरफ, सॉरी हाँ दक्षिण तरफ, 90 घूमेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, पश्चिम तरफ। हम पश्चिम कहाँ मिल रहा है, सिर्फ यहाँ मिल रहा है, ठीक है, समझ गए ना आप लोग। तो इस 14वें का आंसर आपका डी बिल्कुल राइट होगा कि नहीं, बताइए, बिल्कुल राइट है ना। इस प्रकार आप हल करना था। अगला प्रश्न ये था आपके लिए 15 नंबर का। चलो चलिए अगला प्रश्न आपके समक्ष होगा, आप देख सकते हो 15 प्रश्न है। मैंने इत्मीनान से आपको बेसिक पढ़ाया हूँ, बेसिक के बाद आपको प्रश्नों को समार लिया हूँ और अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आपके दिमाग लगाने वाले। चलिए यहाँ बात भली प्रश्नों का जो प्रश्न भले आप पुराने हैं, बट आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना इतना समझा देंगे कि आप अन्य प्रश्नों को उठा के हल कर सकते हो। चलो यहाँ हमें देखना पड़ेगा 1 2 3, 3 आयत हैं, यहाँ 1 1 2 ढाई आयत हो गए, मतलब कितना छठा यहाँ पर आधा आयत, यहाँ 1 2 3 आयत है, आयत मान लो, ठीक है। 1 2 3 3 आयत थे, इस वाले सेकंड बॉक्स में एक आयत का आधा हिस्सा चला गया, मतलब आधा गया। यहाँ पर देखो
यहाँ तो 1 चला गया, देखो पूरा ये वाला हिस्सा पूरा चला गया, मतलब यहाँ पर आधा जाएगा, यहाँ 1 जाएगा। अब यहाँ पर आधा गया, 1 गया, यहाँ पर आधा चला गया, देखो आधा था ना, अब यहाँ 1.5 बचे थे तो आधा चला गया, आधा जाएगा, 1 जाएगा, आधा जाएगा, 1 जाएगा, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचने वाला, 0 बचेगा। तो ऑप्शन सी कहता है यहाँ कुछ भी नहीं बचने वाला। समझ गए होंगे आप लोग। इस प्रकार मैंने आपके लिए 15 प्रश्नों का समाहार लिया उस वीडियो के माध्यम से। कोशिश करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। ध्यान रखें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।